उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 40 से ज़्यादा मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पिछले कई रोज़ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में एक जो राहत भरी बात रही है वो ये कि अभी तक सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बताया जा रहा है। 17 नवंबर तक रेस्क्यू से जुड़ी ये खबर भी सामने आई कि रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में मजदूरों को बाहर निकाला जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन 18 नवंबर की सुबह इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन को तब बड़ा झटका लगा जब 7 दिन से फंसे मजदूरों को रोकने का ये ऑपरेशन अपने आप में रोकना पड़ा। दरअसल अब तक सिर्फ 24 मीटर पाइप ही मलबे के भीतर जा पाया है। पाइप को मलबे के भीतर डालने के लिए लगातार ड्रिलिंग की जा रही है। इस ड्रिलिंग के बीच ही कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी वहाँ पर, जिसकी वजह से इस ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। ये आवाज़ें पहाड़ दरकने की भी हो सकती हैं। इसी डर से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को फ़िलहाल रोकना पड़ा, क्योंकि ये खतरा भी था कि कहीं इस ड्रिलिंग की वजह से अगर पास में कोई छोटी सी पहाड़ी भी दरकी तो ये स्थितियाँ और भी ख़राब हो सकती हैं। अभी तक जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे बढ़ा है उसकी स्थिति और ख़राब हो सकती है, पूरे किए धरे पर पानी फिर सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े तमाम अधिकारियों ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि पाइप को अंदर पहुंचाने के लिए लगातार ड्रिलिंग की जा रही थी। ड्रिलिंग की वजह से सुरंग के अंदर से पहाड़ दरकने सी कोई आवाज़ सुनाई दी। जो भी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे उन्होंने इसकी सूचना आगे बढ़ाई। बताया गया है कि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों, पुलिस के जवानों और बचाव अभियान में जुटी टीम ने आवाज़ सुनने के बाद इसकी जानकारी दी। ये जानकारी मिलते ही आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति का जोखिम उठाना कोई भी मुनासिब नहीं समझता जहाँ पे पहाड़ दरकने जैसी स्थितियाँ पैदा हों, क्योंकि ऐसा होता है तो ना सिर्फ स्थितियाँ और ख़राब होंगी बल्कि अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आगे बढ़ा है वो भी नाकाफ़ी रह जाएगा। ये स्थिति बनने के बाद आनन फानन में एक आपात बैठक भी बुलाई गई। आपात बैठक के बाद ये तय हुआ कि इस घटना के बाद सुरंग के अंदर रेस्क्यू क्षेत्र में ह्यूम पाइप बिछाए जाएंगे। ह्यूम पाइप वाहनों से सुरंग के भीतर पहुंचाए गए। ह्यूम पाइप सीमेंट और कंक्रीट के बने होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनके लिए इस स्तर पर इतनी माइन्यूट लेवल पर ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आगे ड्रिलिंग की जाती है और अगर छोटी सी भी कोई पहाड़ी दरकती है तो और भी मलबा इस सुरंग के ऊपर गिर सकता है और स्थितियां तब और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने की एक दूसरी वजह यह भी बताई गई है कि जो मशीन ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, अमेरिका से मंगाई गई ऑगर मशीन, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। उसकी बेरिंग ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है और इस मशीन को बदलने के लिए, इसकी बेरिंग बदलने के लिए कुछ समय लगेगा, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को 17 नवंबर की रात कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। लेकिन 18 नवंबर से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने की पूरी उम्मीद है।